नमस्कार। मैं सबसे पहले पूरी देश की जनता को और मोर पर्टिकुलरली रियासी की जनता को मुबारकबाद देना चाहता हूं। 22 जनवरी की जो भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रोग्राम पूरे देश भर में रियासी में बड़े हर्षो उल्लास के साथ मनाया गया, मैं उसके लिए पूरे देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं। आप शामिल नहीं हुए उसमें? हम शामिल हुए, हम अपने तरीके से शामिल हुए। हम जहाँ पे भी शामिल हुए हमने अपने तरीके से खुशियां मनाई। और मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा हिंदुस्तानी होगा जिसको इस बात पे गर्व नहीं होगा, क्योंकि ये लड़ाई जो है ये बड़ी लंबी लड़ाई थी। ये कोई 2 साल या 4 साल 5 साल की लड़ाई नहीं थी, ये बड़ी पुरानी लड़ाई थी, जिसमें कि हर एक हिंदुस्तानी ने जिसकी भावना जो है, जो आस्था जो है भगवान राम के साथ जुड़ी हुई है, वो हर एक हिंदुस्तानी जो है, चाहे वो देश में है चाहे विदेश में है, हर जगह हर एक ने खुशियां मनाई कि बड़ी आज वो दिन आया। हम मुबारकबाद देना चाहेंगे मोदी सरकार को भी और भाजपा वालों को भी कि उनके टेन्योर में ये मौका आया। वो भी मैं कहूंगा कि मुबारकबाद के पात्र है और हम मुबारकबाद देंगे, उन्हें दिल से देंगे। तरीका क्या था वो नहीं था, मैं उस इशू के ऊपर बात नहीं करना चाहूंगा। मुबारकबाद के पात्र हैं तो हैं, क्योंकि आज वो दिन आया जब हमें वहां पे अयोध्या में जिस मंदिर का हम कई सालों से इंतजार कर रहे थे वो पूर्ण हुआ। वहां की हिस्ट्री क्या रही है, वहां पे कांग्रेस का स्ट्रगल क्या रहा, वो कभी सेपरेट हम डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर। आज हम आपके सामने एक रियासी की जनता के लिए एक खुशखबरी का एक पैगाम लेके आए हैं आपके सामने। एक ऐसी लड़ाई जिसे हम पिछले 2-3 साल से लगातार लड़ रहे थे, मगर कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से वो हम कामयाब नहीं हो पाए। जैसे ही हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब रियासी विशेष पाल जी ने रियासी में यहाँ पे अपनी एंट्री की, हम उनसे मुलाकात करने के लिए बाय वे ऑफ मेमोरेंडम हमने एक मेमोरेंडम सबमिट किया, जिसमें कि हमारा एक मेन इशू जो जिससे कि रियासी की जनता बड़ी परेशान थी वो था चेंज ऑफ लैंड यूज को लेके। रियासी की जनता को फोर्स किया जा रहा था, कंपेल किया जा रहा था कि वो तब तक सेल परचेज नहीं कर सकती अपनी जमीनों की जब तक वो चेंज ऑफ लैंड यूज की 5% फीस जमा नहीं करवाएंगे। और ये कानून सिर्फ रियासी की जनता के लिए था, बाकी कहीं भी ये जो है कानून नहीं चल रहा था। हमने डिप्टी कमिश्नर साहब की नॉलेज में ये बात लाई, उनको अप्राइज किया इसके बारे में कि सिर्फ और सिर्फ रियासी में ही ऐसा कानून क्यों। यहाँ पे अगर 32 मरले से किसी ने कम की जमीन लेनी होगी तो उसके लिए फर्द जो है नहीं मिलता था। लोगों को मना कर दिया जाता था फर्द लेने के लिए। उनको कहा जाता था कि आप पहले इसका चेंज ऑफ लैंड यूज करवाइए, उसके बाद आपको फर्द मिलेगा, जो कि सरासर एक गैर कानूनी चीज थी और जो बिल्कुल एक गलत था, जिसको लेके हम डिप्टी कमिश्नर साहब रियासी से मिले। उस मेमोरेंडम में हमारे 3-4 इशू थे। पहला हमारा CLU को लेके था, उसके बाद हमने लाइब्रेरी की बात की थी। रियासी में कोई भी एक अच्छी लाइब्रेरी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। लाइब्रेरी के साथ साथ हम चाहते थे कि आज टेक्नोलॉजी का जमाना है तो ई लाइब्रेरी को भी शुरुआत किया जाए, तो ताकि बच्चों को एक अच्छा डाटा मिल सके ऑनलाइन, बच्चों को अच्छी चीजें जो हैं वो मिल सके, ताकि रियासी के बच्चे भी दूसरे बच्चों के बाहर जो जम्मू दिल्ली के जो बच्चे हैं उनके साथ भी कंपटीशन कर सकें। जिस इशू के ऊपर उन्होंने हमें भी बताया कि मैंने डोडा में भी इस तरीके से काम किया और उन्होंने एक साइट भी बताई जिसके ऊपर बच्चों को अगर कोई कुछ भी नोट्स वगैरह चाहिए हो तो वो अवेलेबल हो सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने हमें इंश्योर किया कि हम रियासी में भी इस तरीके की लाइब्रेरी का व्यवस्था करेंगे कि रियासी के बच्चे भी जो हैं पढ़ सकें, आगे कंपटीशन कर सकें। इसके बाद हमने कहा था कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे स्पोर्ट्स क्लब बनाया जाए और सरकार की तरफ से, क्योंकि आप पिछले काफी दिनों से हम देख रहे हैं, काफी सालों से देख रहे हैं कि रियासी के अंदर काफी ज्यादा नशाखोरी के जो केसेस हैं, जहाँ बच्चे काफी ज्यादा नशे की वजह से जिनकी डेथ हो गई है और कोई भी इस इशू पे आगे बढ़ता नहीं है। तो हम ये भी उनसे अपील की कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जाए, हर स्कूल्स में स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाए, ताकि बच्चे जो हैं अपने आप को डाइवर्ट कर सके और फ्री टाइम में किसी गलत सोसाइटी का शिकार ना हो जाए और अपना ध्यान जो है अपनी हेल्थ की तरफ दे सके। अपनी हेल्थ, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो चाहे वो मेंटल हेल्थ हो। इसके बाद हमने माइनिंग के इशू के ऊपर और भी ऐसे कैसे इंपॉर्टेंट इश्यूज थे जिनके ऊपर हमने बात की। और मैं बताना चाहूंगा कि वर्दी डिप्टी कमिश्नर रियासी साहब ने हमारी सभी चीजों को अप्राइज किया और हमें पूरा आश्वासन दिलाया कि हम इन सभी मुद्दों के ऊपर जल्द से जल्द काम करेंगे।
हमने काफी वेट किया और हमें पूरा यकीन था और डिप्टी कमिश्नर साहब का भी यही था कि ये गलत चीजें हो रही हैं, मगर हमने काफी वेट किया। उसके बाद हमारी किसी एक पार्टी ने, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन एक वकील भी हूं, तो एक पार्टी का फर्द इसी ग्राउंड पे रिजेक्ट कर दिया गया कि वो उसने 4.5 मरले का जो है फर्द के लिए अप्लाई किया। उसने फर्द जो है तहसीलदार कंसर्न जो तहसीलदार साहब थे उन्होंने उनका फर्द जो है वो रिजेक्ट किया। उसके बाद हमने अपील की डिप्टी कमिश्नर साहब के पास, और जब अपील का जो कानून है उसके मुताबिक हम वहां पे गए डिप्टी कमिश्नर साहब के पास, जो कलेक्टर होते हैं अंडर लैंड रेवेन्यू एक्ट, हम उनके पास गए और उन्होंने हमें जब सुना और तहसीलदार साहब को भी मौका दिया कि वो भी अपना जो है डिफेंस करें, अपने जो उनके खिलाफ अपील हुई है उसको डिफेंस करें। उन्होंने भी अपना डिफेंस लाया, अपने कागजात पेश किए। उसके बाद जब ये फैसला आया, हमें उम्मीद थी कि फैसला हमारे हक में आएगा, तो हमने जब फैसला जिस दिन मुकर्रर हुआ 20 तारीख को ये फैसला आया, जिसमें कि मैं दिल की गहराइयों से डिप्टी कमिश्नर डैसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि वो फैसला सिर्फ एक बंदे के हक में नहीं है। हमने अपील एक बंदे के नाम पे की थी क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर केस था, मगर डिप्टी कमिश्नर साहब ने ये सिर्फ एक केस को पकड़ के डायरेक्शन दे दी सभी एसडीएम्स को, सभी एसीआर को, सभी तहसीलदार को कि इस तरीके का जो आपने रवैया अपनाया हुआ ये गलत है। और जिस चीज के ऊपर वो रिलाई कर रहे थे, वो एक एडीसी साहब का एक फैसला था जिसके ऊपर वो रिलाई कर रहे थे, उसको उन्होंने एकदम सेटिसाइड किया और कहा ये गलत है, और डायरेक्शन दी कि आप अंडर रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ लोगों को जो है फर्द जो है इशू करें ताकि लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी ना आए। मैं बताना चाहूंगा कि पहले क्या हुआ करता था, पहले जो है लोगों को कहा जाता था कि आप जो है 5% अपनी CLU की फीस कटवाएं, अपने चेंज ऑफ लैंड यूज की फीस कटवाएं, उसके बाद फर्द के लिए अप्लाई करें। तो वो टोटल मिला के जो है 13.5% जो है लोगों को फीस भरनी पड़ती थी, जिसमें कि 5% जो है एक्स्ट्रा फीस भरी है। मैं बताना चाहूंगा मेरे ही कई लोगों ने, मेरे ही कई क्लाइंट्स ने लाख रुपया भरा हुआ है, और बिना किसी रीजन के, बिना किसी कानून के लाख रुपए भर रहा, बिना किसी वजह के। अजय जी, क्या जिन्होंने पहले से फीस भरी हुई है वो रिफंड हो सकती है? कुछ ऐसा प्रावधान भी है या फिर वो अब नहीं वापस होगी? वो तो मुझे लगता नहीं वापस होना। अगर लोग अपना एजिटेट करें कि उनसे अननेसेसरली ली गई है फीस, तो वो अपना एजिटेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर किसी सरकारी खजाने में पैसा चला जाए और लोगों ने खुद अप्लाई किया हो, तो उसके लिए वापस पैसा मिलना बड़ा मुश्किल है। मगर हाँ, ये मुबारक के पात्र हैं आप सभी लोग कि आज के बाद किसी को भी अननेसेसरली पैसा भरने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई करना चाहूंगा, जो चेंज ऑफ लैंड यूज है जो है, इसका जमीन के खरीदने लेने से कोई लेना देना नहीं है। जमीन कोई 1 मरला खरीदे, 2 मरला खरीदे, 5 मरला खरीदे, 10 मरला खरीदे, जितनी मर्जी कोई जमीन खरीद सकता है। खरीदने फरोख्त करने में एक अलग चीज है, और जब आपने कंस्ट्रक्शन करनी है वो अलग चीज है। आपको CLU रिक्वायर्ड होता है जब आपने कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन में मैं बता दूं, कंस्ट्रक्शन अगर आपकी कॉमर्शियल की अगर 1 मरला भी है, फिर आपको परमिशन लेने की जरूरत है। अगर रेजिडेंशियल आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तब आपको 400 स्क्वायर मीटर तक कोई जरूरत नहीं है परमिशन लेने की। आप अपनी रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो है 400 स्क्वायर मीटर तक अपनी आराम से आप कर सकते हैं। तो ये सारी क्लैरिफिकेशन जो है आपके थ्रू मैं जनरल पब्लिक को पहुंचाना चाहता था कि ये रियासी की जनता के लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात है, जिसमें कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने हमारी चीज को अप्रिशिएट किया, और रियासी की जनता के लिए एक खुशखबरी जो है, ताकि आराम से लोग अपनी बिना एक्स्ट्रा पैसे भरे हुए, क्योंकि हमारा ये मानना था कि एक गरीब इंसान के लिए कोई कानून नहीं है, क्या एक अमीर इंसान के लिए कानून है? अगर एक गरीब आदमी कहीं आगे पीछे से उठ के शहर के गिरदोनवा में कोई जमीन लेना चाहता है, उसकी पॉकेट उसको इजाजत देती है कि वो 5 मरले खरीदे, 10 मरले खरीदे, 15 मरले खरीदे, तो उससे डबल पैसे क्यों लिए जाते हैं? और अगर एक अमीर आदमी 10 कनाल खरीदे, 20 कनाल खरीदे, 40 कनाल खरीदे, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। तो हमारा यहाँ पे गरीब आवाम के लिए, उन लोगों के लिए ये लड़ाई थी, ताकि गरीब आदमी जो आगे पीछे से अपने, कोई टीचर है, कोई कहीं से उठ के आ रहा है, हर कोई चाहता है कि शहर के गिरदोनवा में आके वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे, कोई मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पे मिले, और भी फैसिलिटी जो शहरों के अंदर मिलती है, हर कोई चाहता है कि वहां पे उसको फैसिलिटीज वो मिले, और उसके लिए वो 5, 10, 15 मरले इतनी ही जमीन लेगा। और अपना लिखित में आदेश या फैसला आ गया है? वो ये फैसला आ गया, मैं फैसले की कॉपी भी जो है आप तक पहुंचा दूंगा।
ये केस है, केस में जो कि ऑर्डर हुआ है, इसमें फैसला डिटेल में डिप्टी कमिश्नर साहब ने इसको क्लैरिफाई किया है और मैं दिल की गहराइयों से डिप्टी कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और ऐसी की जनता को मुबारकबाद दूंगा कि ऐसे डिप्टी कमिश्नर साहब आपको मिले हैं जो कि लोगों के लिए खड़े होते हैं। शायद हमने जो देखा है, शायद अपने ऑफिसर को वो डांट देंगे, मगर जब पब्लिक की बात आएगी तो वो हमेशा पब्लिक के ग्रीवेंसेस के लिए आपके साथ खड़े रहेंगे। ये पोनी का ये मामला है, ये पोनी का मामला जिसमें हमने केस किया था, ये तहसीलदार पोनी के खिलाफ ऑर्डर। आदेश कब का आया ये ऑर्डर जो है ये 20 तारीख का, ये जो है 3 दिन पहले जी, ये 20 जनवरी जो का जो फैसला है इसी साल का, जिसमें कि आपको जो है ये ऑर्डर मिला, जिसके तहत आप जो है आराम से अपने फर्द के लिए आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपकी स्मॉल पीस ऑफ लैंड है, लार्ज पीस ऑफ लैंड है, 20 मरले है, 5 मरले, 10 मरले है, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं है। जी, जिस तरह से आपने कहा कि जिन लोगों ने अधिक पैसा दे दिया उनको वापस नहीं हो सकता है, इस तरह का जो आदेश था चेंज फॉर लैंड यूज का, क्या जिन्होंने आदेश सिर्फ जिला रियासी में ही इसको पारित किया, क्या उन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? मैं तो चाहता हूं कि इसमें गवर्नमेंट सुमोटो, ऐसा क्यों किया गया था? आप मैं इसमें गवर्नमेंट को सुमोटो एक्शन लेना चाहिए उन ऑफिसर्स के खिलाफ जिन्होंने ऐसी गलती की है और गरीब लोगों से जो पैसा ये वसूला है। मुझे बड़ा दुख होता था और मैं बोलता भी था कि ये बड़ा एक नाजायज तरीके से आप लोगों से एक मतलब पैसा वसूल रहे हो, जिसके और ये भी मैं इसको करप्शन भी नहीं कहूंगा, ये तो है नहीं कि कोई अपनी जेब में डाल रहा था, ये गया सरकारी खजाने में पैसा है, मगर एक गलत तरीके से लोगों से पैसा लिया जा रहा है और वो बहुत गलत है। उसमें सरकार को सुमोटो एक्शन लेना चाहिए और ताकि और सिर्फ गलत क्या, अगर पूरे जम्मू कश्मीर के लिए कानून होता तो शायद हम ये कभी ना केस करते ना कुछ, सिर्फ और सिर्फ रियासी की जनता के साथ ये खिलवाड़ हो रहा था। और मैं बताना चाहूंगा कि ये शायद मैटर जो है, हम क्योंकि हम वकील भी हैं मैं और यूथ कांग्रेस को भी मैं रिप्रेजेंट करता हूं, और मैं बताना चाहूंगा कि ये काफी ज्यादा बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो यहाँ पे दावे करती हैं, उन्होंने भी बड़ी कोशिश, हमने उन तक भी बात पहुंचाई, क्योंकि जब गरीब आदमी के राइट्स की बात है तो मैं समझता हूं हमें पॉलिटिकल पार्टीज को साइड पर रख के गरीब लोगों की बात करनी चाहिए, जिसमें सभी को शमूलियत करनी चाहिए। मगर मैं समझता हूं कि शायद ही किसने इसमें पार्टिसिपेट किया, और हमने बड़ी बड़ी रिक्वेस्ट की कि ये आप मुद्दा उठाओ और इसको, ताकि अब हम ओपोजिशन में हम बात कर सकते हैं, मगर जो सरकार में लोग बैठे वो मसले को हल जल्दी करवा सकते हैं। मगर बदकिस्मती है हमारी कि कोई भी इस मसले में आगे नहीं आया और अननेसेसरी, मैं समझता हूँ कि अगर मेरे 50-60 बंदे भी होंगे, अगर मेरे पास 50-60 बंदे जो मैंने अपने आंखों से देखे हैं, तो ऐसे कई हजारों लोग होंगे जिन्होंने इस दौरान जो है अननेसेसरली जो है CLU के लिए पैसा भरा। अगर आप डाटा पूरा निकालेंगे, ये आदेश था और 5% देने पड़ते थे उसमें। ये जो है बेसिकली एक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब थे यहाँ पे, जिनका फैसला जिन्होंने एक ऑर्डर किया हुआ था, और उनके ऑर्डर के तहत सभी जो है इसको चीज को मना करते थे। वो डिप्टी कमिश्नर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब का ऑर्डर था। उन्होंने कहा था कि सेल और परचेज जो है उसमें क्लैरिफिकेशन उन्होंने की थी। उन्होंने कहा था कि ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि जो एक कनाल से कम का रकबा होगा वो नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा। उनकी एक वर्ड से जो उन्होंने ये ऑर्डर कर दिया कि उनकी प्रिजम्पशन, ये उनकी खुद की प्रिजम्पशन की वजह से, प्रिजम्पशन अब किसी को कुछ हो सकती है, प्रिजम्पशन में भी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, किसी की कुछ प्रिजम्पशन हो सकती है, किसी की कुछ प्रिजम्पशन हो सकती है, मगर कानून से बड़ा कोई नहीं है। कानून में अगर कोई चीज सेटल है तो उसमें प्रिजम्पशन नहीं चलेगी। उनकी प्रिजम्पशन की वजह से रियासी के ना जाने कितने गरीब लोगों की जेब से ये करोड़ों रुपए निकले हैं, इसकी जवाबदेही उन ऑफिसर को बनती है। जैसा आपने कहा कि जितना भी पैसा है वो तमाम पैसा सरकार के खाते में हुआ है, ना किसी पटवारी ना किसी तहसीलदार का। क्या सरकार को ये नहीं पता कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, और सरकार को सिर्फ पैसे से मतलब चाहे वो गरीब लोगों से ही लूटा जाए? मैं ये बताना चाहूंगा कि हमने काफी बार इसको एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाई, मगर मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ शायद अपना डाटा दिखाने के लिए कि हमारे रियासी से इतना पैसा जनरेट हो रहा है, हम रियासी से इतना फंड्स वो कर रहे हैं, सिर्फ अपनी वाही बटोरने के लिए ये लोगों से जो है अननेसेसरली पैसा जो है ये वसूला जा रहा है। और फिर एक और बात ऐड करना चाहूंगा, इतना पैसा वसूल करने के बाद भी हम 20वें नंबर पे रहे, ये भी कहीं ना कहीं शर्मनाक बात है हमारे लिए। पैसा भी आया, तुमने डेवलपमेंट भी कुछ नहीं की, तो ये पैसा कहाँ गया? किसके लिए तुम पैसा इकट्ठा कर रहे हो? ये पैसा जा कहाँ रहा है? जो अधिक पैसा दिया अब वो बंद हो गया।
अब जो अधिक पैसा जो आपको लोगों को, रियासी की जनता को देना पड़ रहा था, वो बंद हो चुका है। अब लोग जो है अपना जो है एक रीजनेबल जो अमाउंट, जो स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस है, सिर्फ वो देंगे। और CLU के लिए जो अननेसेसरी लोगों से पैसा वसूल किया जा रहा था, वो पैसा देने की अब कोई भी जरूरत नहीं है। इसके लिए दोबारा से मैं रियासी की जनता को मुबारकबाद देना चाहूंगा।